मोदी की सरकार, ये आरएसएस के लोग जो समझ रहे हैं कि मुसलमान कमज़ोर है, बहुत गलतफहमी में है। मुसलमान का वजूद मोदी या अमित शाह से नहीं है, इस मिट्टी से है जिसने सर कटा के इस देश को आज़ाद किया। और वक्फ बोर्ड जो कानून, काला कानून ले रहा है, ये मोदी सरकार का आखिरी कील साबित होगा और वो इस देश से खदे प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वक्फ संशोधन कानून जो नया जो ये कानून लेकर आई है सरकार, इसको उम्मीद का नाम दिया उसने, लेकिन पहली बार इस उम्मीद के नाम से सिर्फ नाउम्मीदी झलक रही है। और नाउम्मीदी ये है, इसलिए है क्योंकि ये इस देश के संविधान पर हमला है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि बीजेपी और आरएसएस लगातार इस देश के कानून को बदलने की कोशिश कर रही है। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी इस देश की पार्लियामेंट इस बात पर रात के 2-3 बजे बैठी है कि इस देश के अंदर बेरोजगारी दूर होनी चाहिए? क्या इस देश की सांसद कभी रात के 3 बजे इस बात पर बैठी है कि इस मुल्क में शांति होनी चाहिए, इस मुल्क में हर गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए? सर कटा देंगे, खून बहा देंगे, लेकिन हम वक्फ पे बेट, हमारे ज़ायदाद, हमारे ज़मीन जो हमारे पुरखों ने दिया है उसको हम जाने नहीं देंगे। ये सरकार जो है कहती है मुसलमानों का भला करते हैं, है ना। 2 मिनट की अजान बर्दाश्त नहीं होती जिन लोगों को, और जिन लोगों को 15 मिनट की नमाज, अगर मस्जिद भर जाए तो 15 मिनट की नमाज बर्दाश्त नहीं होती। और ये देश जो कि अजान और भजन के संगम का देश था, ऐसे लोग आज बैठे हुए हैं जो अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। इनका एक ही मकसद है, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो, राजनीति करो। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब और चिराग पासवान जी और चंद्रबाबू नायडू जी, जिन्होंने मुसलमानों से वादा करके वोट लिया था आंध्र प्रदेश में, तो हम लोग को बड़ी उम्मीद थी कि उन्होंने अपना सेकुलरता दिखाएंगे। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि उन्होंने हमारा ऐन वक्त पर हम लोगों के साथ दगाबाजी। के हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ बांध के क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे कुछ भी नहीं है हौसलों के सामने। नशीमन पे नशीमन इस कदर तामीर करता जा, नशीमन पे नशीमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप अपने बेजार हो जाए। जय हिंद। आप देख रहे हैं ग्रामीण समाचार। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कुछ प्रतिनिधिगण। आइए हम उन लोगों से जानेंगे आखिर ये जो आज का जनसभा रहा है इसका आखिर क्या मकसद रहा। आइए हम उनसे जानेंगे क्या कुछ इसके जरिए लोगों को क्या संदेश देना चाहिए। ये जो अंधा कानून बनाया है ना, अंधा बहरा गूंगा कानून बनाने से पहले कुछ सोचते नहीं है। ये सरकार जो है कहती है मुसलमानों का भला करते हैं, है ना। 2 मिनट की अजान बर्दाश्त नहीं होती जिन लोगों को, और जिन लोगों को 15 मिनट की नमाज, अगर मस्जिद भर जाए तो 15 मिनट की नमाज बर्दाश्त नहीं होती। और ये देश जो कि अजान और भजन के संगम का देश था, ऐसे लोग आज बैठे हुए हैं जो अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। इनका एक ही मकसद है, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो, राजनीति करो, दंगा करवाओ और सारा पैसा जमा करके अपने दोस्त, जानबे करते हैं कौन है उनके दोस्त, गौतम अडानी और अंबानी की तिजोरी को मालामाल कर दो। हम बस एक शेर कहेंगे इस पूरे मामले को लेके कि हमारा काफ़िला जब अज़्मो यकी से निकलेगा, हम जहां से चाहेंगे रास्ता वहां से निकलेगा और प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वक्फ संशोधन कानून जो नया जो ये कानून लेकर आई है सरकार, इसको उम्मीद का नाम दिया उसने, लेकिन पहली बार इस उम्मीद के नाम से सिर्फ नाउम्मीदी झलक रही है। और नाउम्मीदी ये है, इसलिए है क्योंकि ये इस देश के संविधान पर हमला है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि बीजेपी और आरएसएस लगातार इस देश के कानून को बदलने की कोशिश कर रही है, और ये उसी कड़ी में इनकी एक नई पहल है। ये जो संविधान की जो आर्टिकल 14, 15, 26, 29, 30, इस पर सीधा हमला किया, इस पर वॉर किया। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, जब दोनों सदनों से पास किया इन्होंने ज़बरदस्ती रात के 3 बजे, उसके बाद जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि क्या कभी इस देश की पार्लियामेंट इस बात पर रात के 2-3 बजे बैठी है कि इस देश के अंदर बेरोजगारी दूर होनी चाहिए? क्या इस देश की सांसद कभी रात के 3 बजे इस बात पर बैठी है कि इस मुल्क में शांति होनी चाहिए, इस मुल्क में हर गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए? क्या इस बात पर 3 बजे रात में कभी इस मुल्क की सांसद खुली है, बैठी है कि इस देश के अंदर फ्री स्वास्थ्य सेवा हर किसी को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो राष्ट्रपति का बच्चा हो, चाहे वो किसी एक फ़कीर का बच्चा हो,
चाहे किसी पियून का बच्चा हो, वो एक इस तरह के स्कूल में पढ़े, क्या इस बात की चर्चा हुई है? नहीं हुई है। लेकिन इस देश के संविधान पर हमला करने के लिए रात के 3 बजे इस तरह के कानून को पास किया जाता है। मैं आपके माध्यम से बस एक शेर कहना चाहता हूं कि उसूलों पे जहां चाहे तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। फत करते हैं। सर ये जानना चाहेंगे, जब सौगातें मोदी दे रहे थे तब लोगों ने क्यों विरोध नहीं किया? अब जब एक कानून बना है तो उस पर बहुमत के आधार पर बना है, तब लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? देख, तो ये सरकार जो है स्टैंडबाज है, उसको करना कुछ नहीं है। आया 15-15 लाख खाता में आया, 2 करोड़ नौकरी मिला, इसको झूठ बोलना है, झूठ की खेती करना है। ये असल लड़ाई आप लोग सोच रहे हैं, आप मीडिया वाले, आप लोग भी बोलिए, ये मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, इस देश के वजूद को बचाने की लड़ाई है। गांधी और नेहरू और आज़ाद ने इस देश को जो एश्योरेंस दिया था यहाँ के लेकिन अब वो आया है मोदी की सरकार, ये आरएसएस के लोग जो समझ रहे हैं कि मुसलमान कमज़ोर है, बहुत गलतफहमी में है। मुसलमान का वजूद मोदी या अमित शाह से नहीं है, इस मिट्टी से है जिसने सर कटा के अब इस देश को आज़ाद किया और इस देश में सर कटा कर रहेगा। ये इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है और निश्चित रूप से ये वक्फ बोर्ड का कानून, काला कानून लड़ा है, ये मोदी सरकार का आखिरी कील साबित होगा और वो इस देश से खदेड़ के भगाया जाएगा। क्या लगता है सर, ये इस जनसभा से सरकार का कुछ असर पर? इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। समझे कि नहीं? अभी ये शुरुआत है। आप मुसलमानों का इतिहास पढ़िए, देखिए, तब पता चलेगा। मोदी सरकार जो मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहा है, तो मुसलमान मोदी तो क्या, उनके बाप से नहीं रहा हुआ है। इसलिए मोदी सरकार, अमित शाह और ये आरएसएस जो सोच रहा है कि इस तरह से डरा धमका करके इनकी प्रॉपर्टी को हासिल कर लेंगे, तो ये मुसलमानों से शुरू कर रहा है। लेकिन ये मुसलमानों पे ख़त्म नहीं करेगा, ये क्रिश्चियन का भी प्रॉपर्टी छीनेगा, हिंदुओं का भी प्रॉपर्टी छीनेगा, ये और दिगर कौमों का भी प्रॉपर्टी छीने। और बिलखुसूस सेकुलर लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ बांध के क्यों खड़े हो हादसों के सामने। हादसे कुछ भी नहीं हैं हौसलों के सामने। नशीमन पे नशीमन इस कदर तामीर करता जा, नशीमन पे नशीमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप अपने बेजार हो जाए। इसलिए लोगों को सतर्क होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे वक्फ कानून को लेकर? वक्फ कानून के तहत हम ये कहना चाहेंगे कि ये वक्फ तरमीमी बिल 2025 नहीं बल्कि संविधान के ख़िलाफ़ ये लाया गया है। वक्फ का माने टिकाव। हमने अपने रब, अपने खुदा भगवान ईश्वर के नाम पर उसको हमने दान कर दिया। अब उस दान वाली चीज़ के अंदर हमारा धर्म मजहब के अंदर ये है कि हम दान करने के बाद अगर हम इतनी गरीबी हो गए कि हम रोडों में सोते हैं, हमारे पास रहने का मकान नहीं, तो हम उस वक्फ वाली जायदाद को जो हमने वक्फ किया है उसको हम वापस नहीं ले सकते हैं। ये हमारे धर्म के अंदर है। इस जायदाद को, इस ज़मीन को जो हमने अपने अल्लाह के नाम पर वक्फ किया है, हमारे सलाह, हमारे मशवरे के बगैर और संविधान के ख़िलाफ़ रात के 3 बजे चोर रास्ते से इन्होंने पास किया है। और इनका सिर्फ मकसद ये है कि इस तमाम प्रो पार्टी को, अपने अवपति को, अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों को, जो आप जानते हैं कई मीडिया वालों के सामने बात आई है, उनको देना है। सर कटा देंगे, खून बहा देंगे, लेकिन हम वक्फ पे हमारे ज़ायदाद, हमारे ज़मीन जो हमारे पुरखों ने दिया है उसको हम जाने नहीं देंगे। ये हमारे और भी लोग यहाँ पर मौजूद आए, हम उनसे जानते हैं इस वक्त संशोधन लेकर उनके क्या है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहली बात तो आप देख ही रहे हैं कि जिस दिन से लेकर ये 2024 अगस्त से जब से ये बिल आई है, उस दिन से लेकर आज तक हम लोग को बड़ी उम्मीद थी कि सदन के अंदर माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब और चिराग पासवान जी और चंद्रबाबू नायडू जी, जिन्होंने मुसलमानों से वादा करके वोट लिया था आंध्र प्रदेश में, तो हम लोग को बड़ी उम्मीद थी कि उन्होंने अपना सेकुलरता दिखाएंगे। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि उन्होंने हमारा ऐन वक्त पर हम लोगों के साथ दगाबाजी की है। लेकिन जब वो इफ्तार पार्टी दे रहे थे तब तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया? देखिए, हम लोगों ने जिस जेपीसी पर हम लोगों ने भरोसा किया था और जेपीसी में हम लोगों ने अपनी याचिकाएं, अपने बातों को जेपीसी के ज़रिए से भी रखा, लेकिन न जाने ये सरकार गूंगी बहरी, ये सरकार रात के अंधेरों में इस बिल को पास करने का काम किया। मेरा नाम रुमिन है।
क्या कहना चाहेंगे वक्फ संशोधन कानून को लेकर? देखिए सारी बातें तो हो गई हैं, ये गैर कानूनी गैर संवैधानिक सारी बातें हैं। मैं तो बहुत संक्षिप्त में एक बात कहूँगा कि आप लोग जाके मोदी सरकार से ये पूछें कि साहब आपकी सरकारी ज़मीनें भी तो होंगी, भारत सरकार की भी ज़मीनें हैं, बिहार सरकार की भी ज़मीनें हैं। आपको आज पता है कि आपकी कितनी ज़मीनें जो हैं आज अवैध कब्जे में हैं? क्या आप उनका ब्यौरा दे पाएंगे कि कितनी ज़मीनें अवैध हैं? आप जो मुसलमानों के लिए एक उम्मीद जगाने की बात कहते हैं, तो आपको तो अपना ही अभी तक पता नहीं है कि आपकी अपनी ज़मीनें जो आपको दान दी गई, भूमि दान दे करके लोगों ने हॉस्पिटल्स के लिए और रिपोर्ट्स के लिए, इसके लिए उसके लिए सारी चीज़ों के लिए आपको जो दान दी गई ज़मीनें वो कहाँ हैं? उनके बारे में आप कुछ बता नहीं सकते। आप ले रहे हैं वक्फ का ठेका। लोगों को अब समझ में आ गए हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ दंगाई सरकार है, क्रियाएं दे रही है और वक्फ संशोधन कानून को लेकर अपने अपने राय रख रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये कानून और लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है और उनकी आस्थाओं को लेकर जब बात होती है तब वो अपने सामने आकर इसका विरोध कर रहे हैं। आप देखते रहिए ग्रामीण समाचार।